सो हेलो एवरीवन, स्वागत है एक बार फिर से आपके प्यारे से चैनल स्मार्ट स्टडी ऑनलाइन क्लासेस पर। सो माय डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप सभी? आई होप कि आप सभी लोग मस्त होंगे। तो आज के इस क्लास में हम पढ़ेंगे बिहार बोर्ड क्लास 10th का हिंदी, और हिंदी में वर्णिका को पढ़ रहे हैं। वर्णिका में चैप्टर नंबर 4 है जिसका नाम है नगर कहानी। तो नगर कहानी में आज हम लोग देखेंगे इस चैप्टर में जितने भी एग्जेक्टिव और सब्जेक्टिव प्रश्न बनते हैं उन चीज़ों को देखेंगे। यदि आप लोग इस चैप्टर का जो है कहानी वाला क्लास नहीं देखे हैं तो आप लोग से रिक्वेस्ट है कि उस क्लास को भी देख लीजिएगा। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उस क्लास को देखने के बाद जो है आप लोग का इस क्लास में एक भी ऑब्जेक्टिव और न ही सब्जेक्टिव प्रश्न छूटेगा। ठीक है, तो चलिए बिना देर के क्लास को शुरू करते। इससे पहले हम लोगों ने दही वाली मंगमा, ढहते विश्वास, माँ कहानी, इन तीनों चैप्टरों को कंप्लीट बहुत ही अच्छे तरीके से जो है देख लिए हैं। तो आप लोग जाकर देख लीजिएगा, प्लेलिस्ट बन गया है। आप लोगों का पहला प्रश्न है, आधुनिक काल की संस्कृत कवित्री कौन है? यानी आधुनिक काल की जो है संस्कृत कवित्री कौन है? तो पंडित छमाराव है। और वर्तमान पूछेगा तो मिथिलेश कुमारी है। आगे बढ़ेंगे, दूसरा नंबर प्रश्न दिया है, वर्तमान काल की संस्कृत लेखिका कौन है? तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, मिथिलेश कुमारी मिश्र हैं। ठीक है, तीसरा नंबर प्रश्न दिया हुआ है, संस्कृत साहित्य लेखिका किस प्रकार का पाठ है? कथा है या नाटक है या वार्तालाप है या निबंध है? तो बिल्कुल जो है यह निबंध है, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। जो है संस्कृत साहित्य लेखिका जो है वह निबंध है। अगला नंबर प्रश्न है, प्रश्न क्या दिया है, अथर्ववेद में कितने ऋषि पत्नियों का वर्णन है? अथर्ववेद में जो 5 ऋषि जो है महिलाओं का वर्णन है, और वहीं ऋग्वेद में पूछेगा तो 40 महिलाओं का वर्णन है। इसे भी आप लोग, सॉरी 40 बोल दिए, 25 महिलाओं का जो है वर्णन है, इसे भी आप लोग याद रखिएगा। अगला नंबर प्रश्न है, लौकिक संस्कृत साहित्य में कितने कवित्रियों का वर्णन किया गया है? तो इसमें जो है 40 कवित्रियों का वर्णन किया गया है। कितने महिलाओं का वर्णन किया गया है? तो 40 महिलाओं का वर्णन किया गया है। आप सभी से रिक्वेस्ट है कि कल वाला क्लास जरूर देखिएगा। कल वाला क्लास को देखने के बाद इसमें न तो एक भी एग्जेक्टिव आप लोग का छूटेगा और न ही सब्जेक्टिव प्रश्न छूटेगा। ठीक है, तो अगला नंबर प्रश्न देखेंगे, 6 नंबर प्रश्न है, लौकिक संस्कृत साहित्य में कवित्रियों के कितने पद हैं? तो 100 पद हैं या 150 हैं या 200 हैं या 250 पद हैं? तो बिल्कुल 150 पद है, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। कितना पद है? तो लौकिक संस्कृत साहित्य कवित्रियों का जो है कुल 150 पद है। अगला नंबर प्रश्न है, विजयंका का काल किस शताब्दी में माना गया है? 10वीं शताब्दी या 8वीं शताब्दी या 12वीं या 9वीं शताब्दी? तो बिल्कुल ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 8वीं शताब्दी में जो है माना गया है। अगला नंबर प्रश्न देखेंगे, 8 नंबर प्रश्न दिया है। प्रश्न क्या है, पंडित छमाराव द्वारा रचित सत्याग्रह गीता किसके दर्शन द्वारा प्रभावित है? तो महात्मा गांधी जो द्वारा जो है यह प्रभावित है। और पंडित छमाराव जो है वह आधुनिक काल की जो है प्रमुख जो है संस्कृत लेखिका है, इसे भी आप लोग याद रखिएगा। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर होगा। आगे बढ़ेंगे, अगला नंबर प्रश्न दिया है, पंडित छमाराव के पिता कौन थे? तो पंडित छमाराव के जो पिता हैं वह पंडित शंकर पांडुरंग थे। कौन थे? पंडित शंकर पांडुरंग थे। बिल्कुल ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। आगे बढ़ेंगे, 10 नंबर प्रश्न दिया है, छमाराव ने किसकी रचना की? मधुरा विजयम या ग्राम ज्योतिष या शंकर चरित्रम? तो बिल्कुल शंकर चरित्रम नामक जो है महाकाव्य की रचना की थी। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। 11 नंबर प्रश्न दिया है, याज्ञवल्क्य की पत्नी कौन थी? मैत्रेयी थी या सुलभा थी या देव कुमारिका थी या राम भद्राम्बा थी? तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, मैत्रेयी थी याज्ञवल्क्य की पत्नी। अगला नंबर प्रश्न है, याज्ञवल्क्य ने आत्म तत्व की शिक्षा किसको दी थी? मैत्रेयी को या गार्गी को या सुलभा को या रामभद्रादा को? यहाँ पर जो है ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। जो है मैत्रेयी, अपनी पत्नी मैत्रेयी को जो है आत्म तत्व की शिक्षा दी थी। याज्ञवल्क्य ने किसकी शिक्षा दी थी? तो याज्ञवल्क्य ने जो है अपनी पत्नी मैत्रेयी को आत्म तत्व की शिक्षा दी थी। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे,
चालुक्य वंश के राजा कौन थे? आदित्य थे या दंडी थे या कंपन राय थे या चंद्रादित्य थे? तो चालुक्य वंश के राजा जो थे वह चंद्रादित्य थे। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखेंगे 15 नंबर प्रश्न दिया है, चंद्रादित्य की रानी कौन थी? विजयंका थी या विजय भट्टरिकेव थी या गार्गी थी या मैत्रेयी थी? तो विजय भट्टरिकेव जो थी वह चंद्रादित्य की रानी थी। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे 16 नंबर प्रश्न दिया है, विजयनगर का राजा किस भाषा का संरक्षण का प्रयास किया? तो संस्कृत का जो है प्रयास किए थे। उनका नाम क्या था? नरेंद्र नाम था, जिन्होंने संस्कृत का जो है काफ़ी अधिक संरक्षण किया यानी बचाया। ठीक है, आगे 17 नंबर प्रश्न देखेंगे। 17 नंबर प्रश्न, मथुरा विजयम महाकाव्य की रचना कौन थी? यानी मथुरा विजयम महाकाव्य की रचना कौन थी? तो विजयंका थी या गंगा देवी थी या रामभद्रा थी या गार्गी थी? तो मथुरा विजयम नामक जो है किसने लिखा था? तो गंगा देवी ने लिखा था। मथुरा विजयम नामक कहानी का रचना जो है गंगा देवी ने किया था। आगे बढ़ेंगे 18 नंबर प्रश्न है, गंगा देवी के पति कौन थे? दंडी थे? बिल्कुल नहीं। जनक थे? बिल्कुल नहीं। चंद्रादित्य थे? नहीं। कंपन राय थे? कौन थे? कंपन राय थे। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 19 नंबर प्रश्न है, कंपन राय की पत्नी कौन थी? तो कंपन राय की पत्नी गंगा देवी थी। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 20 नंबर प्रश्न दिया है, अच्युत राय की पत्नी कौन थी? तो गार्गी थी या विजयंका थी या तिरुलंबा थी? तो बिल्कुल तिरुलंबा थी। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। तिरुलंबा थी। कौन थी? तो तिरुलंबा थी। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। तो आप लोग बताइएगा कि आप लोगों का 20 में कितना सही हुआ। आई होप कि आप लोग यदि कल वाला क्लास देखे होंगे तो आपका 20 में 20 हुआ होगा। अगर नहीं देखे हैं फिर भी 15 प्लस ही हुआ होगा। तो आप लोग बताइएगा कितना सही हुआ है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। 21 नंबर प्रश्न देखेंगे। इस क्लास को करने के बाद इस चैप्टर से आप लोग के एग्जाम में एक भी प्रश्न, चाहे वह ऑब्जेक्टिव हो चाहे सब्जेक्टिव हो, नहीं छूटेगा। वरदाम्बिका परिणय नामक चंपू काव्य कौन है? यानी कौन है? तो तिरुलंबा है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। कौन है? तो तिरुलंबा है। 22 नंबर प्रश्न दिया है, आधुनिक काल की संस्कृत लेखिकाओं में कौन अति प्रसिद्ध है? यानी सबसे अधिक कौन प्रसिद्ध है? तो पंडिता छमाराव जो है सबसे प्रसिद्ध है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। 23 नंबर प्रश्न दिया है, वनमाला भवालकर किस काल की संस्कृत कवित्री थी? प्राचीन काल। तो बिल्कुल राइट आंसर जो है प्राचीन काल ही हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे। 24 नंबर प्रश्न है, विजय भट्टारिका किसकी पत्नी थी? चंद्रादित्य की या चंद्रगुप्त की या चंद्रकिशोर की या चंद्रशेखर की? तो चंद्रादित्य की जो है पत्नी थी विजय भट्टारिका। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर होगा। 25 नंबर प्रश्न दिया है, क्या प्रश्न है, ऋग्वेद में कितनी मंत्र दर्शवंती ऋषिकाओं का उल्लेख किया गया है? तो बिल्कुल जो है ऑप्शन नंबर बी जो है चतुर्वंशी यानी 40 महिलाओं का जो है वर्णन किया गया है। अथर्ववेद में जो है 5 महिलाओं का वर्णन किया गया है। इसे भी आप लोग याद रखिएगा। 26 नंबर प्रश्न है, महाभारत में किस लेखिका का उल्लेख मिलता है? गार्गी का या मैत्रेयी का या सुलभा का या यमनी का? तो महाभारत में सुलभा का वर्णन है। किसका वर्णन है? सुलभा का वर्णन है। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। 27 नंबर प्रश्न है, गंगा देवी का समय क्या है? 14वीं सदी या 8वीं सदी या 9वीं सदी या 12वीं सदी? तो बिल्कुल 8वीं सदी जो है वह गंगा देवी का समय है। बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। 28 नंबर प्रश्न है, समाज की गाड़ी किससे चलती है? भाई बहन से नहीं, पुरुष और नारी से। बिल्कुल पुरुष और नारी से जो है समाज की गाड़ी चलती है। 29 नंबर प्रश्न है, सभी सभाओं के साहित्य में कौन तत्पर है? भाषा लिखा है, सभी भाषाओं के साहित्य में कौन तत्पर है? पुरुष है या मंत्री हैं या स्त्री हैं या राजा हैं? तो जो है सभी भाषाओं में जो है वह कौन हो जाएंगी? स्त्रियां हो जाएगी। सभी भाषाओं के साहित्य में कौन तत्पर है? तो स्त्रियां जो है तत्पर है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा।
30 नंबर प्रश्न है, मैत्रेयी किनकी पत्नी थी? शंकराचार्य, याज्ञवल्क्य या जो है दूर्वास या परशुराम? तो याज्ञवल्क्य की पत्नी कौन थी? मैत्रेयी थी। याज्ञवल्क्य ने अपनी पत्नी को क्या चीज़ का शिक्षा दिया था? तो आत्म तत्व का शिक्षा दिया था। इसे भी आप लोग याद रखिएगा। 30 नंबर हो गया। 31 नंबर प्रश्न देखेंगे, विजयांका किस वर्ण की थी? श्यामा वर्ण या श्वेत वर्ण या रक्त वर्ण या हरित वर्ण? तो जो है श्यामा जो है विजयांका जो थी वह श्याम वर्ण की थी, यानी काली थी। कैसी थी? तो श्यामा मतलब कृष्ण को बोला जाता है, तो काली थी यानी कृष्ण के शकल की थी। ठीक है, आगे पढ़ेंगे। आगे दिया है नीलोप्त दल श्यामा किसे कहा गया है? तो यहाँ पर आइए आप लोग को 32 नंबर दिखाते हैं। विजयांका को कहा गया है। किसे कहा गया है? विजयांका को कहा गया। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर जो है ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 33 नंबर प्रश्न है, नीलोपल दल श्यामा सरस्वती डैश सरस्वती श्लोक कहाँ से लिया गया है? तो यह कहाँ से लिया गया? बिल्कुल इजी है, संस्कृत साहित्य लेखिका से लिया गया है। श्यामा दिया है, यानी सरस्वती भी दिया है, जो कि विजयांका को सरस्वती कहा गया है, तो संस्कृत साहित्य लेखिका से हो जाएगा। याद रहना चाहिए आप लोग को। अगला नंबर प्रश्न है 34 नंबर प्रश्न दिया है, लौकिक संस्कृत के प्रथम कवित्री कौन थी? तो लौकिक में कौन थी? गार्गी थी या विजय भट्टारके थी या विजयांका थी या मैत्रेयी थी? तो लौकिक में जो है संस्कृत की प्रथम कवित्री कौन थी? तो यह विजयांका थी। कौन थी? विजयांका थी। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 35 नंबर प्रश्न है, श्याम वर्ण कौन थी? श्याम वर्ण जो थी वह विजयांका ही थी। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर होगा। 36 नंबर प्रश्न है, दंडी ने सर्व शुक्ला किसे कहा है? तो विजयांका को जो है सर्व शुक्ला कहा है, यानी सरस्वती कहा है। 37 नंबर प्रश्न है, आत्मतत्व की शिक्षा किसे देते थे? आत्मतत्व की शिक्षा किसे देते थे? इंद्राणी को नहीं, गार्गी को नहीं, यमी को नहीं, मैत्रेयी को। बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। मैत्रेयी को जो है आत्मतत्व की शिक्षा याज्ञवल्क्य ने दी थी। दार्शनिक रूप में कौन वर्णित है? यमी है? नहीं। मैत्रेयी है या अपाल है या गार्गी है? तो दार्शनिक रूप में जो है वह गार्गी जो है, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी। आगे बढ़ेंगे। गार्गी किन के सभा में विदुषी थी? चंद्रगुप्त के नहीं, अशोक के नहीं, दशरथ के नहीं, जनक के जो है ऑप्शन नंबर सी जनक के हो जाएगा। ठीक है, 40 नंबर प्रश्न है, गंगा देवी ने किस महाकाव्य की रचना की थी? तो शंकर चरित्रम या मधुरा विजयम, इन्हीं में से कोई होगा। ये तो नहीं होगा मुक्तावली। तो जो है गंगा देवी ने क्या चीज़ का? शंकर चरित्रम नामक महाकाव्य की रचना की थी। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे। 41 नंबर प्रश्न है, अच्युत राय कहाँ के राजा थे? काशी के, दरभंगा के, उसके बाद चित्तौड़गढ़ के या विजयनगर के? तो आप लोग जो है इसका आंसर कमेंट में करिएगा। कल वाला क्लास किए होंगे तो आपको यह मालूम होगा कि चित्तौड़गढ़ के थे। कहाँ के थे? चित्तौड़गढ़ के थे। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अच्युत राय का काल क्या था? अच्युत राय का काल क्या था? अष्टदशक था या चतुर्दशक था या 16 दशक था? तो इसका आंसर आप लोग को कमेंट में बताना है। क्या करना है? कमेंट में बताना है। बिल्कुल आप लोग का कमेंट में इसका आंसर बताना है। 43 नंबर प्रश्न है, ऋग्वेद में कितनी महिला ऋषिकाओं का वर्णन है? ऋग्वेद में 24 महिलाओं का जो है वर्णन है। 24, अथर्ववेद में 24। यहाँ पर 24 लिखना चाहिए, 25 मार दिया, 25 बोले थे, उसके लिए सॉरी। क्योंकि यहाँ पर 24 होगा। ठीक है ना। ऋग्वेद में कितनी महिलाओं का वर्णन है? 24 महिलाओं का वर्णन है। अथर्ववेद में जो देखेंगे 5 महिलाओं का वर्णन है। शंकर चरित्रम के रचनाकार कौन है? शंकर चरित्रम के रचनाकार कौन है? पंडित छमाराव या गार्गी या यमी या मैत्रेयी? शंकर चरित्रम पंडित छमाराव हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर थोड़ा सा हमने गलत कर दिया, उसको भी आप लोग देख लीजिए। ठीक है, क्योंकि हम आप लोगों को गलत नहीं बता सकते हैं, भले ही क्लास थोड़ा सा लंबा हो सके। गंगा देवी ने किस महाकाव्य की रचना की थी? मधुरा विजयम नामक की रचना की थी। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे। आगे देखेंगे आगे क्या दिया है।
44 नंबर प्रश्न पर चल गए थे। सर्व शुक्ला सरस्वती किसकी युक्ति है? तो याज्ञवल्क्य की जो है युक्ति है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे। 46 नंबर प्रश्न है, जनक की सभा में शस्त्रास्त्र कुशल कौन थी? तो गार्गी थी, बिल्कुल बी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। अगला नंबर प्रश्न को देखेंगे, दांडी दक्षिण भारतीय संस्कृत लेखिका कौन है? तो यह शीला भाटिका है। ऑप्शन नंबर जो है ए होगा, नहीं ऑप्शन नंबर ए नहीं होगा, यहाँ पर शीला भट्टारिका हो जाएगा, राम भद्रम्बा हो जाएगा, देव कुमारिका हो जाएगा। इनमें से सभी बिल्कुल राइट आंसर डी हो जाएगा। अगला नंबर प्रश्न है, दक्षिण भारतीय संस्कृति लेखिका कौन है? तो दक्षिण भारतीय संस्कृति लेखिका इनमें से सभी, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। आगे बढ़ेंगे। 48 नंबर प्रश्न है, लौकिक संस्कृत साहित्य में लगभग कितनी कवित्रियों के पद मिलते हैं? तो जो है 40 जो है कवित्रियों के पद मिलते हैं। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर। आगे बढ़ेंगे। अब देखेंगे सब्जेक्टिव प्रश्नों को देखेंगे। आप लोग अच्छा से क्लास को देखिएगा और आप सभी एक बार कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आप लोगों का 48 में कितना सही हुआ। उम्मीद है कि आप लोग का 45 प्लस ही हुआ होगा। ठीक है, 45 तो ज़रूर हुआ होगा आप लोग का सही, तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और एक और बात बताइएगा कि अथर्ववेद में जो है कितनी महिलाओं का वर्णन है, कितनी महिला का वर्णन है, महिला का। ठीक है, कितनी महिला का वर्णन है, कमेंट में बताइएगा। आइए अब सब्जेक्टिव में देखते हैं। सब्जेक्टिव बहुत ईजी है। प्रश्न पूछा गया है, आधुनिक काल और वर्तमान काल की सबसे प्रसिद्ध लेखिका कौन है? तो आधुनिक काल की सबसे प्रसिद्ध लेखिका पंडित छमाराव एवं वर्तमान काल की मिथिलेश कुमारी सबसे प्रसिद्ध लेखिका है। ऑप्शन नंबर जो है ए जो है यहाँ पर ऑब्जेक्टिव थोड़े ना है, तो 1 नंबर जो है बिल्कुल सही हो गया। आगे आइए दूसरा नंबर जो है प्रश्न को देखते हैं। संस्कृत साहित्य लेखिका पाठ का सारांश लिखे। तो इस पाठ में संस्कृत साहित्य में महिलाओं के योगदान को बताया गया है। इस पाठ में गार्गी, सुलभा, विजय भट्टारिका, पंडित छमाराव, मिथिलेश कुमारी आदि विदेशी महिलाओं के बारे में वर्णन किया गया। इस पाठ में बताया गया है कि वैदिक युग से लेकर वर्तमान काल तक के संस्कृत साहित्य में महिलाओं का काफ़ी अधिक योगदान रहा है। आगे बढ़ेंगे। याज्ञवल्क्य ने किसे और किस चीज़ की शिक्षा दी थी? तो याज्ञवल्क्य ने अपनी पत्नी मैत्रेयी को आत्म तत्व की शिक्षा दी थी। बहुत ही जो है सब्जेक्टिव में इजी प्रश्न पूछता है। बिल्कुल आप लोग को 8 प्रश्न बनाना है, जो कि आप लोग जो है पूरा चैप्टर कंप्लीट कर लेते हैं और पूरा चैप्टर का है जो है सब्जेक्टिव अपने नोटबुक में लिख कर याद कर लेते हैं, तो आप लोग का एक भी प्रश्न नहीं छूटेगा। पंडित छमाराव कौन सी रचना है? यहाँ पर देखेंगे। पंडित छमाराव की रचना निम्नलिखित है: शंकर चरितम, सत्याग्रह, गीता काव्य, मुक्तावली, मीरा लहरी, ग्राम ज्योतिष इत्यादि हैं। तो प्यारे विद्यार्थी जी, अंत तक जुड़े रहने के लिए आप सभी को जो है दिल से धन्यवाद। आपका प्रिय अनुपम सर। नोट में लिखे हैं कुछ चीज़ें कि यदि आप हमसे जुड़कर क्लास 10th का फुल तैयारी करना चाहते हैं, 2026 में जो है आप भी 450 अंक लाना चाहते हैं, तो इस नंबर पर मैसेज करके हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में यानी हमारे कोर्स में ज्वाइन हो जाइए। बिल्कुल आपको फ्री में कोर्स में ज्वाइन कर दिया जाएगा। ठीक है, तो विद्यार्थी जी याद रखें, यह जो है ऑफर सीमित समय के लिए। तो मिलते हैं किसी और क्लास के साथ, तब तक के लिए आप सभी को धन्यवाद। क्या धन्यवाद। मिलते हैं और जो है सुबह में 7 बजे मैथ के क्लास के साथ।